हेलो डियर फ्रेंड्स, बांग्लादेश के इलेक्शन रिजल्ट्स को लेकर के एक शॉर्ट एनालिसिस। आपको मालूम है कि बीएनपी लेड कोalition ने 209 सीटें जीती हैं 300 में से, और जमात इस्लामी को बुरी तरीके से हार का मुंह देखना पड़ा। जमात इस्लामी जो कि 10 पार्टियों के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही थी और इसको लीड कर रहे थे शफीकुर रहमान। थोड़ा सा हिस्ट्री में देखते हैं। जमात जो कि प्रो पाकिस्तानी पार्टी है और इसने हमेशा से अपोज किया था बांग्लादेश की क्रिएशन का। बीएनपी वो भी एक प्रो पाकिस्तान थी, बट कुछ दिनों से ऐसा देखा जा रहा है कि बीएनपी ने अपनी पॉलिसीज में चेंज करा है। हो सकता है इसका रीजन इंडिया हो, यूके हो या यूएसए हो। क्यों? क्योंकि जो बीएनपी के लीडर हैं तारिक रहमान, ये 17 साल से एग्जाइल में थे लंदन में। जमात इस्लामी के हार का जो सबसे बड़ा कारण यह है कि जमात इस्लामी के जो हेड हैं शफीकुर रहमान, उन्होंने अल जजीरा को एक इंटरव्यू दिया था और उसमें कहा था कि मैन के डिफरेंट रोल होते हैं और वुमेन के डिफरेंट रोल होते हैं, जिसको लेकर के वुमेन्स के मन में यह डर था कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश के अंदर भी एक तालिबान जैसा माहौल ना बन जाए। तो ये एक बहुत बड़ा रोल हुआ उनके लिए कि वुमेन्स ने कहीं ना कहीं बीएनपी को वोट किया है। सबसे बड़ा कारण जो है वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का मैनिफेस्टो और उसमें किए हुए प्रॉमिस। सबसे नंबर 1 पे जो बात आती है वो ये है कि नेशनल रिकंसाइलेशन कमीशन बनाया जाएगा, जिसमें ये एश्योर किया गया कि जो आवामी लीग के सपोर्टर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको किसी भी पॉलिटिकल वेंडेटा का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट ये था कि किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन का परसिक्यूशन नहीं होगा, सभी रिलीजन्स को प्रॉपर सिक्योरिटी मिलेगी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 2 हाउसेस क्रिएट किए जाएंगे, लोअर हाउस और अपर हाउस। अपर हाउस में जहां पर इंटेलेक्चुअल्स होंगे, और ऐसा माना जाता है कि ज्यादातर जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो कहीं ना कहीं आवामी लीग के साथ भी जुड़े हुए थे। तो आवामी लीग के जो वोटर्स थे उन्होंने बीएनपी को खुल करके वोट दिया। क्यों? क्योंकि इस बार चुनाव में आवामी लीग बैन थी। अब हम इन इलेक्शन रिजल्ट्स को इंडिया के एंगल से देखते हैं। आप जानते हैं कि इंडिया अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत हर अपनी नेबरहुड कंट्री को प्रायोरिटी देता है। जब श्रीलंका के अंदर एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो इंडिया ने उसको फाइनेंशियल एड दी। चाइना ने जबकि इसका फायदा उठाया और हम्बनटोटा पोर्ट को टेक ओवर कर लिया। मालदीव्स का इंडिया के साथ इशू हुआ, क्राइसिस हुआ, मालदीव्स के अंदर कैंपेन चले इंडिया आउट के, लेकिन आज हमने मालदीव्स के साथ फिर से बेटर रिलेशंस स्टैब्लिश कर लिए हैं। इंडिया ने हमेशा अपने नेबर्स के साथ पीसफुल रिलेशंस और वहां पर जब भी क्राइसिस आई है तो उनको सपोर्ट किया है, हेल्प किया है। सो हम आने वाले टाइम में देखेंगे कि इंडिया और बांग्लादेश अपने रिलेशंस को किस तरीके से बेटर करेंगे और प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगे। आपका कोई भी ओपिनियन होता है तो कमेंट में जरूर लिखें। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे।